हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9 का एनुअल एग्जाम का पेपर 16 मार्च का हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर बताने वाले हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो को देखना है। एग्जाम में 16 मार्च का बिल्कुल यही पेपर आप लोग एग्जाम में 100% आप लोग जो है यही पेपर आप लोग एग्जाम में रहने वाला है। तो पूरा लास्ट आप लोग वीडियो को देखिएगा। एग्जाम में फाइनली आप लोग जो है यही प्रश्न और यही पेपर एग्जाम में आप लोग को रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ही आप लोग को जो विषय कोड रहेगा 101 रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर ही आप लोग को जो कुल पूर्णांक आप लोग को रहेगा यानी आप लोग को 100 नंबर का रहेगा, और आप लोग यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग को समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही आप लोग को जो है क्लास 9 का एनुअल एग्जाम 16 मार्च का, ठीक है 16 मार्च का पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, और फाइनली एग्जाम में 16 मार्च को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर आइए। और इससे पहले दोस्तों आप लोग को वायरल प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताने वाले हैं, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर दोस्तों आप लोग को जो है आगे भी क्लास 10 का तैयारी भी कराया जाएगा। फाइनली आप लोग को जो है पीडीएफ बिल्कुल आप लोग को जो है फ्री दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग को कोचर की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, एक से आप लोग को जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर आप लोग को देना है। जैसे आप लोग क्लास 10th में आप लोग को एग्जाम होगा, वैसे ही आप लोग को जो है 9th में एग्जाम आप लोग को होने वाला है, यानी फाइनल यानी कि बोर्ड एग्जाम आप लोग को होने वाला है। एनुअल एग्जाम उन्हें बोलते हैं या वार्षिक, बोलिए आप लोग को एनुअल यानी वार्षिक एक ही होता है ना। ये आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम 9th क्लास का होगा, ठीक ना। ये आप लोग के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बिल्कुल 100% आप लोग को जो है यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में रहेगा, ठीक ना। नहीं रहेगा दोस्तों चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना आप लोग को, ठीक ना। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न कर रहा है, गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिलम कौन पीता था। चलिए दोस्तों यहाँ पर ही पहला का सही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मुंशी जी पिया करते थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। एक दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद करते चले जाना है। एग्जाम में फाइनल बिल्कुल 100% रहेगा। यदि आप भी क्लास 9 का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही आप लोग ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव को सही आप लोग याद कर लीजिए। एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, किस सदी में चीनी यात्री जो है फयान नालंदा में आए थे। चलिए यहाँ पर इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे यानी 6ठी सदी में, ठीक ना। चलिए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर 6ठी सदी में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ था कैसे हुआ था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 3 का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखेगा, जनता के उदार दान से ना, जनता के जो उदार दान से हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 प्रश्न देखेंगे, वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध यानी कि क्या है गद्य काव्य है। दोस्तों यहाँ पर 4 का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यानी कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्लास 10th की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग को जो है क्लास 10th का आप लोग को जो है तैयारी कराया जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना, जैसे वीडियो डालूंगा जैसे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, कोई भी आप लोग को चार्ज पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है यदि आप लोग को भी सपना है कि 400 प्लस नंबर लाए, ये आप लोग के लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ना। ये आप लोग क्लास कीजिएगा, बहुत आप लोग को मजा आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न देखेंगे, यानी वियुक्त का अर्थ क्या होता है। वियुक्त का जो अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 5 का सही राइट आंसर अलग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्रश्न देखेंगे, लाल पान की बेगम किस प्रवेश की कहानी है। दोस्तों यहाँ पर 6 का सही राइट आंसर हो जाएंगे यानी ग्रामीण प्रवेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्रश्न देखेंगे, बागर कौन था। चलिए बागर जो था कौन था दोस्तों, यहाँ पर 7 का सही राइट आंसर यानी कि बकरा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 प्रश्न देखेंगे, कलकत्ता में स्टार थिएटर का स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में जो स्टार थिएटर जो था उनकी स्थापना किसने किया था दोस्तों, यहाँ पर 8 का सही राइट आंसर हो जाएंगे यानी स्टीवेंसन ने किया था। स्टीवेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर 8 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम गणितज्ञ और यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। चलिए यहाँ पर 9 का सही राइट आंसर यानी कि आंसर आरपी परांजपे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
10वां प्रश्न देखेंगे, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया था। चलिए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या देंगे, लकड़ी 1931 के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर देखेंगे, 11वां प्रश्न यहाँ पर है, भारत का पुरातन जो विद्यापीठ शीर्षक पाठ के गद्य कौन विद्या था। चलिए बच्चों यहाँ पर 11 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 प्रश्न देखेंगे, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। आवारा मसीहा जो है किस लेखक की रचना है, यहाँ पर 12 का सही राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे यहाँ पर 13 प्रश्न है, टॉलस्टॉय की मां की मृत्यु कब हुई थी। टॉलस्टॉय मां की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पर 13 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो आता है, यानी कि जब 2.5 वर्ष के थे ना तभी उनकी मां की जो है मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन से यहाँ पर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टॉलस्टॉय की जो मां थी उनकी मृत्यु कब हुआ था, यानी जब 2.5 साल वर्ष के जो थे ना तभी उनकी मां जो है यानी कि मर गई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर 14 प्रश्न देखेंगे, टॉलस्टॉय किसानों को कहां पढ़ाया करते थे, यानी पेड़ों की छाया में। ऑप्शन नंबर 14 प्रश्न बच्चों सही राइट आंसर हो जाएंगे, पेड़ों की छाया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न देखेंगे, उलुंग का अर्थ क्या होता है। उलुंग का जो अर्थ होता है बच्चे यहाँ पर 15 का सही राइट आंसर याद रखना है, नीचा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न देखेंगे, भूगोल की किताबें किनकी अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है। चलिए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जैसलमेर हो जाएंगे, जैसलमेर को देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न देखेंगे, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। जगदीश नारायण चौबे का जो यहाँ पर 17 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1939 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 प्रश्न देखेंगे, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है। अच्छे निबंध का जो लिए जो आवश्यक है क्या है। चलिए बच्चों यहाँ पर 18 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि कल्पना शक्ति देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर 19 प्रश्न देखेंगे, यानी अस्पृश्य का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर 19 का सही राइट आंसर न छूने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 20 प्रश्न देखेंगे, चारा मशीन से कलाई कट गई है, यानी कि सोने लाल ने किसने कहा था। किससे कहा था बच्चे, यहाँ पर 20 का सही राइट आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग जो क्लास काफी महत्वपूर्ण चल रहा है, एग्जाम में फाइनल बिल्कुल 100% आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को टकराएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग को रहने वाला है, ठीक ना। चलिए पूरा ऑब्जेक्टिव को 50 में 50 आप लोग याद कर लेना और 50 में 50 आप लोग जाकर सीधे ठोक देना आप लोग को, ठीक ना। चलिए 21 प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो पिता का नाम था क्या नाम था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था दोस्तों। यहाँ पर 21 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। चलिए लगाइए फटाफट आप लोग कमेंट, शांति निकेतन का स्थापना 1901 ईस्वी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे, यहाँ पर शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों की उजागर करता है। चलिए यहाँ पर 23 का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा प्रणाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देंगे, रैदास की 40 पद कहाँ सम्मिलित है। चलिए बच्चे यहाँ पर इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा यानी गुरु ग्रंथ साहब में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति, ठीक है बच्चे। यहाँ पर 25 का सही राइट आंसर याद करना। ऑप्शन नंबर हमें बुझाए अंधियारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चे इसका डी का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 प्रश्न देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 27 प्रश्न है, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। चलिए यहाँ पर 27 का सही राइट आंसर ऑप्शन की रोली बरी थारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे, यानी कि सुनहरी चादरें कहाँ बिछी हुई थी ना। चलिए यहाँ पर 28 का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चे क्या हो जाएंगे, चलिए फटाफट लाइए आप लोग कमेंट में, यानी झील तालाब और नदियां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे, यामा किसकी रचना है। चलिए यामा किसकी रचना, तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी। 29 का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर देखेंगे 30 प्रश्न, यानी कावित्री महादेवी वर्मा किसे मालिनी नहीं करने की बात करती है। चलिए यहाँ पर 30 का सही राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पथ को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे, नीर का क्या अर्थ होता है। चलिए नीर का जो अर्थ होता है बच्चे यहाँ पर 31 का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जल हो जाएंगे। नीर का क्या अर्थ होता है, जल होता है। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर देखेंगे 32 प्रश्न, यानी कि
कृति गायन कौन गा रहा है? चलिए बच्चे यहाँ पर 32 का सही राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी कि बी, बिहग बंदी और चारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 33 प्रश्न देखेंगे। हरिवंश राय बचपन कहाँ के रहने वाले, यहाँ हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? 33 का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न देखेंगे। आ रही है रवि की सवारी, ठीक है। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? चलिए यहाँ पर 34 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे राजा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर। जैसे यहाँ पर 34 प्रश्न का सही राइट आंसर क्या देंगे, यानी कि आ रही है रवि की सवारी। चलिए बच्चों यहाँ पर इसका सही राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 35 करा है, छोड़कर मैदान भागे तारकों की। चलिए बच्चे यहाँ पर 35 का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या देंगे, फौजी सारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कवि केदारनाथ अग्रवाल आजाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? चलिए बच्चे यहाँ पर 36 का सही राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गीतो फूलो और विद्या की। ऑप्शन नंबर एज का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 प्रश्न देखें। क्या है 37 प्रश्न, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? चलिए यहाँ पर बच्चों 37 प्रश्न का सही इस यात्रा में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखेंगे, जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई थी? चलिए बच्चों यहाँ पर 38 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कवि ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों 39 प्रश्न का है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं? चलिए बच्चों यहाँ पर 39 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देंगे, चौकीदार को। ऑप्शन नंबर एच का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 प्रश्न देखेंगे, किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? यहाँ पर 40 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे, रुको बच्चों। ऑप्शन नंबर एच का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसी तरह से आप लोग को जो है ओरिजिनल वायरल प्रश्न कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को सर्च कर लेना है एजुकेशन लेक्चर आप लोग को, ठीक ना। देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग को एजुकेशन लेक्चर गूगल पर आप लोग को सर्च करना है और इस पर दोस्तों आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक ना। इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग को जो सारा अपडेट आप लोग को दे दिया है, वहां से आप लोग को जो है इसका पीडीएफ आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग क्या आना है, क्लास 9th वाले पर आप लोग चलेना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी नहीं खुल पा रहा है, तो अगर आप लोग को मोबाइल में खुलता है तो जल्दी से फटाफट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए यही से आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा, तो यहाँ पर फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को वायरल प्रश्न, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 41 प्रश्न यहाँ पे करा है, अंधेरे कोने में डुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग व चोरों की तरह खाती रही, कहीं वर्ष यानी इसका लेखांकित वह कौन है? चलिए बच्चे यहाँ पर 41 का सही राइट आंसर नीमो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 प्रश्न देखेंगे, नीमो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? चलिए बच्चों यहाँ पर 42 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर देंगे एंड दलित वर्ग का। ऑप्शन नंबर एस का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 43 प्रश्न, ठीक ना। यानी जो भी ले जाना है ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, यह कथन किसका? बच्चे यहाँ पर 43 प्रश्न का सही राइट आंसर रेत का। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 44 प्रश्न, समुद्र शीर्षक कविता में जो है चिर दूषित कौन है? चलिए यहाँ पर जो 44 प्रश्न का सही राइट आंसर करेंगे सूर्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 प्रश्न ना, जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की सकती है? चलिए 45 का सही राइट आंसर रैदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 प्रश्न, पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों यहाँ पर 46 प्रश्न का सही आंसर 6 गीत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देंगे, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो यहाँ पर 47 प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राधा मोहन बाबू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 48 प्रश्न देखेंगे, चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था? चलिए यहाँ पर 48 प्रश्न का सही राइट आंसर 1941 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 प्रश्न यहाँ पर है, बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? चलिए यहाँ पर 49 प्रश्न का सही राइट आंसर मिथिला की चित्रकारी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 15 प्रश्न देखेंगे। 15 प्रश्न यहाँ पर है, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के कौन थे? चलिए अभिनेता और निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को जो 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव का सही मैं आप लोग को आंसर करवाया हूँ। बिल्कुल एग्जाम में 100% आप लोग को
पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा और यही प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में रहेगा। तो जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया बस उतना ऑब्जेक्टिव को पूरा पढ़ लीजिए, एग्जाम से पहले याद कर लीजिए। एग्जाम आने से आप लोग को एनुअल एग्जाम पढ़ने से पहले आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी मैं डाल दिया, सब्जेक्टिव भी आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना है, ठीक ना। 6299962506 पर दोस्तों नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, ठीक ना। आप लोग को वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।